अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक यूनिक किताब की बात करने जा रहा हूँ। एस्केप फ्रॉम ओब्लिवियन, इकराम अजीज सहगल साहब की एक ब्रेव स्टोरी है। इकराम अजीज सहगल साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। पाकिस्तान में एज अ डिफेंस एनालिस्ट एक्सपर्ट बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरी उनसे ज़ाती दुआ सलाम है, मेरे मोहसिन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, सच्चे इंसान है। न सिर्फ इस मुल्क, इस धरती, इस वतन से प्यार करते हैं, बल्कि इस धरती, इस वतन के लोगों से भी वालाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये स्टोरी इनकी एक ट्रेजिक स्टोरी है। प्रिजनर ऑफ वॉर बने हैं 1971 में, इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किए गए। 1965 में आपने पीएमए काकोल से पास आउट हुए पाकिस्तान आर्मी में, और वालद मोहतरम भी पाकिस्तान आर्मी में ही थे। वालदा मोहतरमा बंगाली और वालद मोहतरम पंजाबी। ये ऐसा कॉम्बिनेशन था जो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि वेस्ट और ईस्ट बंगाल में मशकूक निगाहों के मरकज होते थे। ये जाते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है ढाका, ईस्ट बंगाल। लेकिन 10 दिन जो एक सोल्जर को मिलते हैं पोस्टिंग टाइम, तो उस 10 दिनों में ये चाहते हैं कि मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ जाके मिलूं। एक कंपनी है टू ई बंगाल, जिसको रेज किया है इनके वालिद मोहतरम ने। ये चाहते हैं कि वालिद मोहतरम ने रेज किया उस कंपनी को, ये खुद भी वहाँ पे इनकी पेरेंट कंपनी रही है वो। ये चाहते हैं कि मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलके फ्रेश होके आऊँ। और आपको पता होगा कि ये मार्च 1971 की बात है, जब वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान साहब को गिरफ्तार किया गया है। मार्च का महीना वहाँ पे आप अगर तारीख से वाकिफ रखते हैं तो बड़ा भयानक और वहशत भरा महीना था। इनको सीनियर मना करते हैं कि नहीं जाएं, खतरा है, लेकिन फिर भी ये जाते हैं, अपने बटवेन मुस्तफ़ा के साथ निकल जाते हैं। और जब ये पहुँचते हैं टूई बंगाल, तो वहाँ भी ये देखते हैं कि वहाँ पे तो सिनेरियो चेंज है, वहाँ पे तो रिवोल्ट हो चुका है, म्यूटनी हो चुकी है। तो इनको चांद बाबू के नाम से पुकारा जाता है कि हमारे चांद बाबू आ गए। लेकिन वहाँ पे इनको मशकूक निगाहें ताड़ती हैं कि ये आईएसआई के एजेंट हैं और हमें हमारे पास कुछ मालूमात लेने आए। हालांकि ये तो मिलने गए थे। एम ए जी ओस्मानी, जो मुक्ति बानी के फाउंडर थे, उनको बताया जाता है, वो कहते हैं कि हाँ, इनको शूट कर ले। लेकिन फिर मना भी किया जाता है कि अगर आप शूट करेंगे तो टू ही बंगाल वाले आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो फिर किसी तरह से एक मेजर साहब हैं, इनको बोलते हैं कि आपको उस्मानी साहब से मैं मिलवाने चाहता हूँ। 5 अप्रैल 1971 को इनको लेके जाके टूई बंगाल टूई बंगाल की 6 प्लेटून इनको स्कॉट करती है। और इनको पता नहीं चलता कि कब वो गाड़ियाँ पीछे रुक गई और ये हवाले हो जाते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के। वहाँ से अगरतला जेल चले जाते हैं, वही अगरतला जेल जो मशहूर ज़माना है। 1966 में केस हुआ था शेख मुजीबुर रहमान साहब पे। और वहाँ से फिर कुछ ऑफिसर्स इनको और भी मिलते हैं। अगरतला जेल में इनकी दोस्ती हो जाती है नक्सलाइट से। नक्सलाइट्स, अगर आपने तारीख पढ़ी हुई है तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा अक्सरियत रखते थे, मार्क्सिस्ट थे और इनकलाब लाना चाहते थे, उसमें वायलेंस भी शामिल था। और ये इंदिरा गांधी साहबा का ज़माना है, तो वेस्ट बंगाल में बड़ी हालतें ख़राब थी। जो अरुंधति राय साहबा ने भी किताब लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनमें भी इनका जिक्र है। उनके साथ इनकी यारी हो जाती है। वहाँ से फिर इनको निकाल के MI4 इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में बिठा के इनको पनाहगढ़ ले आया जाता है। वेस्ट बंगाल में तकरीबन 100 माइल्स दूर है वेस्ट बंगाल कोलकाता सिटी से पनाहगढ़। पनाहगढ़ किसी ज़माने में वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन बेस था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वहाँ पे। वहाँ से वो अपने असासे रखते थे, वहाँ से फ्लाई करते थे। और जब वहाँ पे ये जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और दोस्त भी इनको मिलते हैं और इस तरह इनको अनआइडेंटिफाइड प्रिजनर्स ऑफ वार
डिक्लेयर किया जाता है। अगर आइडेंटिफाइड होते हैं तो आइडेंटिफाइड होने का मतलब है कि जिनीवा अकॉर्ड के मुताबिक आप उनको सब सहूलियात मुयसर करेंगे, लेकिन इनको इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट शो नहीं करती। पाकिस्तान में पता ये चलता है कि ये यहाँ मारे गए, यहाँ तो कहीं ख़त्म हो गए, मिसिंग होते हैं, पता नहीं चलता। और माशाल्लाह इनके दोस्तों ने भी पीछे कुछ र्यूमर्स इस तरह फैलाए हुए हैं कि वो फोत हो गए, ख़त्म हो गए। इनको कुछ और दोस्त भी मिलते हैं, ऑफिसर्स मिलते हैं, जिनकी जो परेशान होते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए कि हमारी फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ होगा। वो तो किसी तरह बच के निकलते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ या तो रेप हो गई होंगी, या तो फोत हो गई होंगी, या तो कत्ल हो गई होंगी। इकराम मजीद सहगल साहब का ये बड़ी खूबसूरती है, ये किताब है। ऑक्सफोर्ड वालों ने ये शाया की है। उर्दू में भी आपको इसका तर्जुमा मिल जाएगा आज़ादी के नाम से, कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के कारनामे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है ईस्ट बंगाल के साथ स्पेशली, उस पर भरपूर तनकीद का इजहार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अपने मुल्क, अपनी वर्दी के साथ भी सच्चे हैं, ब्रेव हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और जब ईस्ट बंगाल में पाकिस्तानी ऑफिसर्स, अच्छा ये लिख रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, पश्तून हो, सबको वो पंजाबी कहते हैं। तो न सिर्फ उनको मारा जाता है ऑफिसर्स को, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी बर्पा किया जाता है। और ये इसी किताब में लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी वेस्ट बंगालीज ने भी यही किया ईस्ट बंगाल के साथ। और ईस्ट बंगाल वालों को मतलब जो दोनों एक तरफ थे, जिनको जो मौका मिला वो जुल्म और बर्बरियत की दोनों तरफ से। और इसी अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ने की वजह से ये मारे जाते हैं। वहाँ पे 99 डेज रहते हैं कस्टडी में इंडियन आर्मी के अंडर। और 100वें दिन, जिस दिन उनके वालिद मोहतरम की 50वीं सालगिरह होती है, 17 जुलाई 1971 को, बड़ी बहादुरी के साथ, क्या प्लानिंग है, आप पढ़ेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं, स्पेशली जो यंग कैडेट्स हैं, उन सबको ये किताब पढ़नी चाहिए। पुलिस भी पढ़ सकती है इसको, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी सही। तारीख से अगर आपको लगाव है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ये वहाँ से निकलते हैं, कोलकाता पहुँचते हैं, और कोलकाता में किसी भी तरीके से ये अमेरिकन एम्बेसी में चले जाते हैं। अमेरिकन एम्बेसी इनको पहले तो कुछ दिन के लिए रखती है, लेकिन फिर उनको अनाउंस नहीं कर सकती कि हम आपको अनाउंस करके अपने पास असाइलम दें या कुछ इस तरह की हेल्प करें। और फिर ये वहाँ से न्यू दिल्ली पहुँचते हैं, डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर गुलाम हसन शेख साहब के पास। वहाँ से फिर गुलाम हसन शेख साहब उनको प्लान बना के देते हैं कि आप निकल जाए। और ये रामदास और मोनी, मोनी इनकी वाइफ बनती है। मोनी और रामदास दोनों मियाँ बीवी हैं। मोनी इनकी वाइफ बनती है, रामदास इनके बहनोई बनते हैं। और दो और हैं, नबी बख्श और मेहर खान, जो इनके स्क्वाड में होते हैं, लेकिन इनके साथ बिल्कुल नहीं बैठते। उनके पास गन भी होती है, उनके पास ग्रेनेड भी होते हैं, उनके पास दे आर वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेंड, वो इनके साथ होते हैं। टोटल ये 5 लोग हैं। लेकिन मोनी इनकी वाइफ, बतौर वाइफ यहाँ से जाते हैं दिल्ली से आगरा, आगरा से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से नौतवा, फिर एक करीबी नेपाल में एक शहर है, वहाँ से फिर फ्लाई करते हैं काठमांडू नेपाल। तो बड़ा खूबसूरत सफ़र है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुश्मन मुल्क में किस तरह एक ब्रेव सोल्जर एस्केप प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट भी करता है। और इसी तरह नेपाल से फिर वापस रंगून जाते हैं, रंगून से फिर जाते हैं बैंकॉक थाईलैंड, थाईलैंड से फिर ढाका ईस्ट पाकिस्तान। तो आखिर तक इनके साथ नबी बख्श और मेहर खान होते हैं। मोनी और रामदास इनसे नेपाल में काठमांडू में बाय बाय कह देते हैं। और ये लिखते हैं कि मैंने आज तक इनको पेन डाउन भी इसी वजह से नहीं किया कि इंडिया में जो दोस्त मुझे काम आए, ऐसे ना हो कि उनकी ज़िंदगी किसी तकलीफ में हो जाए, अजीरन मेरी वजह से कोई तकलीफ उनको मिले। तो 2012-11 में ये किताब लिखी है, तकरीबन 40 साल के बाद। और बड़ी खूबसूरत किताब है। एक मतलब आप पढ़ेंगे, इसमें नक्शे भी दिए गए हैं, इसमें तस्वीर भी है। उस वक्त ये पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन थे, और बाद में मेजर की रैंक इनको प्रमोट किया गया है। थर में आके लड़े हैं,
पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और फिर बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें भी हिस्सा लिया है। तो ये एक खूबसूरत किताब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाज़मी पढ़ेंगे, इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।